हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जैन सिंह। आज आप लोगों को एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। फैक्टर प्राइस, बेस प्राइस और मार्केट प्राइस, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये जब भी हम जीडीपी या जीवीए ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं तो ये हमेशा आता रहता है कि भाई फैक्टर प्राइस पे ये है, मार्केट प्राइस पे ये है, और हमेशा आदमी कंफ्यूज रहता है। बेस प्राइस के बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि भाई ये क्या है, और बहुत गलत तरीके से लोग इसको कन्वर्ट करते हैं फैक्टर से मार्केट प्राइस के बीच में। इन सारे मिथ को हम आज बस करेंगे और इसको सिंप्लीफाइड करने का तरीका बताऊंगा मैं कि आप लोगों को कैसे करेंगे। ये लेक्चर हमारे सिनॉप्सिस आईएएस एक्सप्लेन सीरीज का पार्ट है। इस कोर्स के बारे में फर्दर डिटेल जानने के लिए आप इसको देख सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर विजिट करिए और भी बाकी कोर्सेज के डिटेल देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप कुछ फ्री पीडीएफ्स के लिए। इस कोर्स की फीस यहाँ पे दी हुई है। ये फीस सिर्फ कंटेंट के लिए, वीडियोस आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेंगी। आप लोग के लिए इस प्रोसेस को सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने ये सिंपल सा एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को हम समझ लेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फिर हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस छोटे से सिंपल से डायग्राम से हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। आइए सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। जब भी हम कोई फैक्ट्री बनाते हैं और कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो बेसिकली आप लोग को पता है हमें लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए ही रहता है या एंटरप्रेन्योर चाहिए रहते हैं। ये बेसिक चीज़ अगर हम सिंप्लीफाइड तरीके से अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहें तो इन लोग की ज़रूरत तो मिनिमम हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सपोज करें एक ब्रेड आप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो चारों लोग हैं ये कम से कम कुछ ना कुछ अपना पैसा लेंगे। तो जो हमारा लैंड है उसके लिए आपको रेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल पे, लेबर को वेज चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योर को अपना प्रॉफिट चाहिए होगा। तो ये जो इनकी सारी की खर्च जो होगी सबको आप जोड़ लें तो जो ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं इनका जो कॉस्ट होगा इस ब्रेड को बनाने को, उसी को हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। आप डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसको हम फैक्टर कॉस्ट कह सकते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट आप इन सारे को सम कर लो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम बेसिक प्राइस और बेस प्राइस क्या होता है। तो आप समझ लो जैसे आपने फैक्टर कॉस्ट तो निकाल लिया था, ठीक है, इस फैक्टर कॉस्ट में आप प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर दीजिए और प्रोडक्शन सब्सिडी जो मिल रही है उस प्रोडक्शन पे उसको माइनस कर लीजिए तो आपका बेस प्राइस मिल जाएगा। अभी हम समझते हैं प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होता है। पहले बेस प्राइस के बारे में और जान लेते हैं। जो ये बेस प्राइस होता है ये होता है जो हमारा प्रोड्यूसर होता है, जो फैक्ट्री बनाया रहता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि कितने पे वो बेचेगा, ठीक है। ये फाइनल अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट है जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है। फैक्ट्री का जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है, सेलिंग प्राइस आपकी फाइनली और कस्टमर जो रिसीव करेगा वो प्राइस अलग ही हो। नेक्स्ट समझते हैं प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी होता क्या है। तो आप ये समझ लो अगर आप ब्रेड बनाने के लिए एक फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो जो आपका प्रोडक्शन हाउस है, तो इसको सेटअप करने में आप बहुत सारे वन टाइम कॉस्ट दिए होंगे, लाइक स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, लैंड रेवेन्यू। ये सारे जो टैक्सेस हैं ये आपका पर यूनिट प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा। ये आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से पे डिपेंड करता है। जबकि जब आपका ब्रेड निकलेगा प्रोडक्ट तो उस पर एक अलग टैक्स लगेगा जिसको हम प्रोडक्ट टैक्स कहते हैं। ये आपका प्रोडक्शन टैक्स है। तो आप इस तरीके से समझिए, प्रोडक्शन टैक्स और जो प्रोडक्शन सब्सिडी होता है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि कितना वॉल्यूम और कितना एक्चुअल प्रोडक्शन आप कर रहे हो। वो पर यूनिट पे चीज़ें पे नहीं डिपेंड करता, बस आपका जो सेटअप का कॉस्ट है प्रोडक्शन का उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से जब आपने प्रोडक्शन टैक्स जोड़ा तो आपको बेसिक प्राइस मिल गया। अब हम आगे देखते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस में जो आपने बेसिक प्राइस निकाला था जहाँ पे प्रोडक्शन टैक्सेस जोड़े थे फैक्टर कॉस्ट के साथ, उसी में जब आप प्रोडक्ट जो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट बना रहे हो जैसे कि ब्रेड, अभी यहाँ फैक्ट्री वाला बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जैसे कि जीएसटी लगेगा, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जैसे एक्सरसाइज टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं। ये जो प्रोडक्ट टैक्स होते हैं ये जब ऐड होता है बेसिक प्राइस में तब आपको फाइनल मार्केट प्राइस मिलता है। तो यहाँ तक आपका प्रोड्यूसर प्राइस था। प्रोड्यूसर प्राइस में जब आपके ये टैक्सेस ऐड हुए तब आपको फाइनल जो है जो कंज्यूमर को प्राइस पड़ता है या जो बायर को प्राइस पड़ेगा वो आपको मिला, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट टैक्स होते हैं हमेशा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी। अब हमें ये तो पता चल गया है कि मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आप प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस कर लो। लेकिन कैसे मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचोगे
ये देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो बेसिक प्राइस है इसके फॉर्मूले में हम अपना डाटा डाल देते हैं जो फैक्टर कॉस्ट वाला, प्लस जो है जो इसके टैक्सेस थे प्रोडक्शन वाले उनको ऐड करते हैं। तो अगर हम फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम फैक्टर कॉस्ट लिख दिए बेस प्राइस के यहाँ, और ये सारा चीज़ हुआ जो आपका बेस प्राइस का पार्ट था, ठीक है। तो बेस प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स प्रोडक्ट सब्सिडी जो पुराने वाले फॉर्मूले में था, ये वही चीज़ है, बस मैंने बेस प्राइस को यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है। आप लोग चाहो तो यहाँ देख सकते हो, ये बेस प्राइस था जिसको फैक्टर कॉस्ट और प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी कहते थे। बेसिकली मैंने उसको यहाँ पे फिलअप कर दिया है मार्केट प्राइस के साथ। अब फर्दर हम देखेंगे तो हम जब हम ये सारी चीज़ कंबाइन कर देंगे, जो सारा टैक्स वाला पार्ट हो रहा है, तो हमें क्या एक इसको हम कह सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो ओवरऑल प्रोडक्ट पे लग रहे हैं, और ये आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो अगर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ना है तो आप ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप ऐड कर लो, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स दोनों लेगा। आधे से ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं उस प्रोडक्शन टैक्स को प्रोडक्ट टैक्स को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट का कचड़ा कर रखा है पूरा लोगों ने। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन टैक्स अलग टैक्स होता है और प्रोडक्ट टैक्स अलग होता है। आइए अब जो हमने डिस्कस किया इसको समराइज करते हैं। तो आप समझ लो, आप फैक्टर कॉस्ट तो आपको पता ही चल गया, जो हमारे 4 चीज़ होते थे, एक तो रेंट, वेज, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ये सारे जोड़ने में फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा हमको। अब इस पे हम जब प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस करेंगे, इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, तो हम बेस प्राइस पे पहुंच जाएंगे। जब बेस प्राइस पे हम प्रोडक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और प्रोडक्ट सब्सिडी को हटा देंगे, तो हम मार्केट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। और डायरेक्ट फैक्टर से अगर आपको मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर ले, जो होगा आपका ये पूरा, ठीक है, सम करके। तो ये सिंप्लीफाइड करके मैंने फॉर्मूले में यहाँ लिख दिया है। अब आप लोगों को सारे पीडीएफ से गुजरने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये एक डायग्राम याद रख लो आप और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब फिर आपको फर्दर कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे कैसे पहुँचना है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो रियलिटी में ये बताऊँ तो बेस प्राइस पता ही नहीं कि बेस प्राइस भी कुछ होता है, ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर द लेक्चर।